बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गुंदल है। आज गुना ग्रुप ऑफ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक और क्वेश्चन था, आर्यान खान ने उन्होंने एक कमेंट किया था कि प्रॉपर्टी में ज़वाल है, लेकिन रियल्टर पर तो कभी भी ज़वाल नहीं आया। ज़वाल आता है तो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर पर। और फिर उन्होंने आगे ब्लू वर्ल्ड सिटी की मिसाल दी और उस तरह की बातें की, लेकिन जो मेन पॉइंट उनका ये था कि प्रॉपर्टी के अंदर ज़वाल जो है वो रियल्टर के ऊपर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर के ऊपर आता। भाई, ये आपकी गलत सोच है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर अगर 10,000 रियल स्टेट मार्केटिंग कंपनियां थी, ऑफिस थे, तो उसमें से तकरीबन इस वक्त 7,000 70% आपके जो रियल स्टेट के ऑफिस से वो क्लोज हो चुके हैं। इस वक्त 3,000 वो लोग बचे हैं जो पिछले काफी टाइम से काम कर रहे हैं और उनके अपने कुछ प्रोजेक्ट हैं और उन्होंने रियल स्टेट के काम को प्रॉपर एक टेक्निक के साथ, प्रॉपर एक असूल के साथ किया है। उन्होंने अपने साथ अपने क्लाइंट को जोड़ा है, जिस वजह से आज वो बैठे हुए हैं, आज वो सर्वाइव कर रहे हैं। जो लोग भी उस वक्त, जिन लोगों ने एक ही दिन वो क्या कहते हैं कि सोने की मुर्गी जो है वो डायरेक्ट ज़बह कर ली जाए, वो काम किया है, वो 7,000 लोग इस वक्त रियल स्टेट का काम छोड़ के या तो कोई जॉब कर रहे हैं या बैरून मुल्क चले गए। तो सवाल आता है, रियल स्टेट जो मार्केटिंग कंपनी है उनके ऊपर भी सवाल आता है, बिल्कुल आता है। बाकी रही बात कि इन्वेस्टर्स के ऊपर सवाल आता है, जी इन्वेस्टर के ऊपर कभी सवाल नहीं आता। वो इन्वेस्टर की भी अपनी गलतियां होती हैं। अब आप फाइलों वाली किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दो तो वो सवाल ही आएगा। आप जेन्युइन इन्वेस्टमेंट करें। आज भी आप जो है वो कोई एक अच्छा प्लॉट, मिसाल के तौर पे एक सेक्टर सोसाइटी के अंदर, मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ आपको कहता हूँ, आप मेरे ऑफिस आ जाए, मैं आपकी इन्वेस्टमेंट कराता हूँ। लेकिन वो छोटी वाली इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपने 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट देनी है, उसके बाद आपने 30,000 रुपए मंथली किस्त देनी है 5 साल। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। वो एक रिस्क होता है, लोग लेते हैं कि एक नई हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, उसके ऊपर किस्तों में उसमें आपको प्लॉट मिल रहा है, आप रिस्क ले लें, बाद में उसके डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे, आप अपनी करके, वो अगले 10, 15, 20 साल का एक प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आप जेन्युइन इन्वेस्टर हैं, आप मेरे पास आ जाए, आप मुझे जो भी अच्छी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, मैं उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट कराता हूँ। 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ मिनिमम, इतनी अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। और मैं 1 करोड़ के साथ आपको 2-3 महीने के अंदर 10, 15, 20 लाख रुपए अर्निंग करके दे सकता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे मार्केट के अंदर 7 मरला के कौन कौन से प्लॉट इस वक्त फॉर सेल है। मिसाल के तौर पे 7 मरला का रेट एवरेज चल रहा है 1 करोड़ रुपया। हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि कौन से ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी लोकेशन भी अच्छी है और वो 1 करोड़ रुपए से कम देने के लिए तैयार है। हम लोग वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उसको आप अपने नाम पे ट्रांसफर करें। वो उसी प्रॉपर्टी का अच्छा क्लाइंट, इस वक्त मार्केट में लोग घर बनाने के लिए अच्छी प्रॉपर्टी देखते हैं, आएगा तो वो सेल हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गोना ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के साथ भी कर रहे हैं। हम लोग खुद इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो एक प्रॉपर्टी रीजनेबल प्राइस के ऊपर मिल रही है, अच्छी लोकेशन के ऊपर, ये मैं आपको कभी नहीं मशवरा दूंगा कि एक डेड लोकेशन के ऊपर प्रॉपर्टी है, वो बेशक सस्ती आपको मिल रही है, आप उसको खरीदें, क्योंकि वो प्रॉपर्टी फिर आपके गले पड़ गई, वो प्रॉपर्टी फिर आपको सेल नहीं होगी। अच्छी लोकेशन के ऊपर अच्छे पैसे लगाएं और अच्छा जो है वो रिटर्न उसके ऊपर कमाएं। तो प्रॉपर्टी के अंदर ना इन्वेस्टर को उस तरीके से नुकसान होता है, ना रियल्टर को उस तरीके से नुकसान होता है, अगर प्रॉपर उसके असूल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की जाए। बाकी इन्वेस्टर जो है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इन्वेस्टर्स का काम ही ये होता है कि वो रोलिंग करता है अपनी इन्वेस्टमेंट। कहीं पे उसको प्रॉफिट हो जाता है, कहीं पे उसको ना प्रॉफिट होता है, ना लॉस हो जाता है, और कहीं पे उसको अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। बूम भी आते हैं रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। मैं पिछले 22-23 साल से रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर काम कर रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैंने 2 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया है, वो 1.5 करोड़ रुपए का सेल हुआ है। और मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैंने 2 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया, 1 साल के अंदर मैंने 5 करोड़ का भी सेल किया। तो ये नफा और नुकसान हर बिजनेस का हिस्सा है, और बाकी मेन प्रॉफिट बंदा वही कमा सकता है जो लंबे टाइम के लिए अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। खुदा हाफिज।